नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नसों की समस्या के लिए योगाभ्यास कराने जा रहे हैं। सिर्फ मात्र 4 आसन जिससे आप अपनी नसों की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। हम उसकी पूरी पूरी समस्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नसों की कमजोरी के लिए हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। दोनों पैरों को पोजीशन में लेके आएं। हाँ, पूरे तलवे दोनों मिले रहें आपके। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब लंबी गहरी सांस भरने के साथ अपने घुटने को ऊपर की तरफ लेके जाएं। मैक्सिमम जितना लेके जा सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन की तरफ लेके जाएं। फिर से लेकर जाएं सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए ज़मीन की तरफ। अब धीरे धीरे इसको स्पीड के साथ करेंगे। कंटिन्यू फास्ट करेंगे जितना तेज़ आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके घुटने बार बार ज़मीन से टच हों और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। ये आसन नसों की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, पहला आसन। और जिनको पेल्विक में कोई प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए। अब सेकंड आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने खाने के बाद भी कर सकते हो, खाना खाने से पहले भी कर सकते हो। कमर गर्दन सीधी, दोनों पैरों को मिला के रखें। सांस भरते हुए अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करें। दोनों को कर लें, एक के बाद एक भी कर सकते हैं आप इनको। और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें और यहीं पर कुछ देर तक रुके रहें। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कभी भी आसन में आपको सांस को रोकना नहीं है, सांस हमेशा चलती रहेगी कंटिन्यू। इस आसन को आप खाने से पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हो। बाकी और आसन खाली पेट करने चाहिए। और अगर आपको आसनों का ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो कम से कम आसन को 2 मिनट तक होल्ड करना है। धीरे धीरे उसमें टाइमिंग बढ़ानी है, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट तक लेके आना है। 10 मिनट तक आप अगर कोई भी आसन करेंगे तो आपका उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तीसरा आसन हम करेंगे नसों की कमजोरी के लिए हलासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें आराम से। दोनों हाथों को साइड में रखें। दंडासन में कमर गर्दन सीधी और पीछे की तरफ लेट जाएं कमर के बल। दोनों हाथों को साइड में लगा के रखें, एड़ी पंजे मिले हुए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएं। पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखें। धीरे धीरे 90 डिग्री लेके जाएं। घुटने को बिल्कुल सीधा रखें, खींच के रखें दोनों पैरों को। यहीं पर एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाएं और पैरों को ज़मीन से लगा दें। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके खींचें और जहां पर आपके हाथ हैं वहीं पर खोलकर ज़मीन पर रख दें। और यहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। लेकिन इस आसन में ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो इस आसन का अभ्यास ना करें, अदरवाइज उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बाकी ये आसन बहुत ही अच्छा है, कंधों के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। और नसों की कमजोरी के लिए तो मैन है ही। इस आसन को भी कम से कम आपको 1 से 2 मिनट होल्ड करना है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है। अब इस आसन में जिस तरह से आप गए थे उसी तरह से वापस आना है। सांस भरते हुए वापस आएँ, धीरे धीरे पैरों को लेकर कमर को ज़मीन से लगाएं। दोनों पैरों से लेके आएँ वापस, 90 डिग्री आएँ। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे नीचे लेके आएँ। रिलैक्स करें। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स देना है अपनी बॉडी को, ताकि दूसरे आसन के लिए आप प्रिपेयर कर सको अपनी बॉडी को। अब फोर्थ आसन करते हैं, लास्ट आसन, जो कि नसों की कमजोरी को दूर करेगा। अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें जिसका नाम है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। और अपने राइट हैंड को, अपने लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पर रखें। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए जमीन से टच करें अपोजिट साइड घुटने को। पूरा टच करें जमीन से। हाँ, और अपने दूसरे वाले हाथ को सांस भरते ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड रखें।
और अपने गर्दन को भी दूसरी तरफ देखें। यह है सुप्त मत्स्येंद्रासन। ये आसन आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत फ़ायदा देगा। इसको आपको दोनों तरफ से करना है। धीरे धीरे वापस आएँ, जैसे गए थे वैसे ही गए। पहले राइट हैंड को लेके आएँ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। उसके बाद अपने पैरों को भी वापस लेके आएं। अब इसका अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लें अपने, और राइट हैंड को अपने लेफ़्ट नी पर रखें। सांस भरें यहाँ पर एक लंबी गहरी, और सांस छोड़ते हुए अपने नी को डाउन करें अपोजिट साइड। सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए साइड में ज़मीन पर रख दें और अपोजिट साइड देखें। वहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है इस आसन में आपको। और इस आसन को आपको दोनों तरफ से अभ्यास करना है, क्योंकि ये दोनों तरफ से करने के योग्य है आसन। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को वापस लेके, लेफ्ट हैंड को वापस लेके आएं ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं, और धीरे धीरे अपने लेग को भी वापस लेकर आएं। इस आसन का आप एडवांस भी कर सकते हैं थोड़ा सा। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और अपने एक पैर को दूसरे पैर से लपेट लें। अब अपने लेफ्ट हैंड को रखें नी पर, और सांस छोड़ते हुए लेके जाएं दूसरी तरफ। अपनी बॉडी को पूरा डाउन करें और अपोजिट साइड देखें। ये सुप्त मत्स्येंद्र आसन का एडवांस पोस्चर है, जो आपको बैक पेन में भी फ़ायदा करेगा, और आपकी नसों में जो भी कमजोरी है उसमें भी आपका बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आएं। उसी तरह से इस आसन को एक बार दूसरी तरफ से भी करें। यह आसन बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके बहुत टाइम से बैक पेन बना हुआ है। चलिए दूसरी तरफ से भी करें इस आसन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को लपेटें राइट लेग पर, राइट हैंड को नी पर रखें, और धीरे धीरे बॉडी को डाउन करें और अपने अपोजिट साइड देखें। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं योगा में, तो कम से कम आपको 10 सेकंड इस आसन में होल्ड करना है हर एक आसन में, और धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ानी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। और यहीं पर अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें शवासन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अभ्यास के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन करना है शवासन में। पैरों में थोड़ा सा गैप दें, हाथों को थोड़ा सा खोल दें, और यहीं पर लंबी और गहरी सांस भरते रहें और छोड़ते रहें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आगे अगली मिलते वीडियो हैं में अगली मिलते हैं। वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय।